गाइज वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और हम लोग पहुंच चुके हैं क्योतो के, जो हम लोगों ने घर बुक कर रखा था उस घर पे पहुंच चुके हैं। तो ये घर लगभग 60 साल पुराना बना हुआ घर था, क्योंकि हम लोगों को होटल नहीं मिल रहा था। 8 लोग हम लोग एक साथ थे, तो 8 लोगों को एक साथ होटल नहीं मिल रहा था। इस वजह से हम लोगों ने एक घर को बुक किया। तो अब आपको दिखाएंगे वो 60 साल पुराना, जो 60 साल पहले से जापान के कैसा कल्चर था, कैसे लोग रहते थे, कैसे घर थे, वो आज हम आपको दिखाएंगे। जापान में क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि पार्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों ने ये जो पीछे है कार यहाँ पार्क कर रखी है, ये जो इस घर की जगह नहीं है, इसका हम लोगों को अलग से पे करना पड़ेगा। तो पार्किंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जापान में। कहीं भी जाओगे सबसे पहले पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। तो भाई घर कुछ इस तरह से, बाहर से देखने में कुछ इस तरह से घर इन लोगों ने बना रखा है। तो एंट्री करते ही भाई कुछ इस तरह से यहाँ पे इन लोगों ने सोफा रख रखा है, और रिसेप्शन में इधर साइड पे ये इनका रिसेप्शन काउंटर है। तो भाई जापान में एक कल्चर है कि जापान में कभी भी कोई अंदर आता है तो जो स्लीपर या शूज पहन के जाता है तो वो नॉर्मल से ही बाहर ही उतारता है। जैसे कि यहाँ देखो रिसेप्शन में इस तरह से कुछ उतरे हुए हैं, और ऐसे ही लोग क्या है कि सेट करके रखते हैं। ये हर एक जापानी इस चीज़ को फॉलो करता है। तो इसके बाद हम भी यहीं पे शूज उतारेंगे और फिर नेक्स्ट दिखाएंगे आपको अंदर का नज़ारा कैसा है घर का। तो अब इसी के साथ अब हम आगे निकलेंगे। और इस साइड पे यहाँ पे मेरे को ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी कि मेरे को ये लगा था कि कोई पूजा वाला मंदिर कुछ बना रखा है, बट यहाँ पे इनका एक ट्रेडिशनल ये लोग कपड़े पहनते हैं जिसका नाम होता है किमोनो, वो इस तरह से इन लोगों ने टांग रखा है। तो ये एंट्री के टाइम का ये रूम है। तो अब हम यहाँ से इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद अंदर जो पहनने वाली स्लीपर है, तो जो घर पे यूज़ करने वाली हैं, वो ऐसे यहाँ पे इन लोगों ने रख रखी है। तो अब इसको यहाँ से यूज़ करेंगे और इसके बाद अंदर घर को पूरी तरह से घूमेंगे। ऐसा नहीं कि जापान में ही ऐसा स्लीपर का कल्चर फॉलो करते हैं, इंडिया में भी लोग फॉलो करते हैं, पर जापान में क्या है कि ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं इस कल्चर को। तो अब इसी के साथ आगे हम जाएंगे। तो भाई ये जो घर है वो 2 फ्लोर का है, और क्या है कि हमको ये पड़ा है 47,000 का। और 47,000 में यहाँ पे क्या था कि 10 लोग स्टे कर सकते थे, पर हम लोग 8 ही लोग थे। तो 8 लोगों के हिसाब से ऊपर कुछ बेड हैं, कुछ नीचे हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे लोग पहले रहते थे। अब भी लोग यही ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। तो गेट ओपन करते ही अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से। भाई इस तरह से इन लोगों ने जीने दे रखे हैं, और ऊपर जाने के लिए ये सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए इस तरह से दे रखे हैं। तो पहले हम नीचे के फ्लोर पे घूमेंगे, और यहाँ से इंटर करते हुए ओपन करते हैं। तो भाई फर्स्ट फ्लोर पे कुछ इस तरह से फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है, और यहाँ पे इस तरह से इन लोगों ने टेबल लगा रखी। टेबल के पास में ऐसे ही कुर्सियाँ नीचे ही रख रखी। जापान के लोग क्या है कि ज़्यादातर ज़मीन पे ही बैठ के खाते हैं, ज़मीन पे ही बैठ के, इनका पहले से ही ऐसा कल्चर चला आ रहा है। और इस डाइनिंग टेबल से जैसे ही थोड़ा इधर जाएंगे तो इस तरफ इन लोगों ने किचन दे रखा है, और किचन में क्या है कि सारा सब सिस्टम दे रखा है, बट हम लोगों ने पहले से ही खाना को बुक कर रखा है, तो हम लोग तो बाहर ही खाएंगे। और ये ऐसे फ्रिज दे रखी है, फ्रिज कुछ इस तरह से इन लोगों की। और इसके बाद कुछ इस तरह से इनका ये किचन है, और ऊपर इधर इन लोगों ने ब्लोवर लगा रखा है। इधर नीचे गैस का कुछ सिस्टम दे रखा है, ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम है गैस का। और इधर साइड जो है क्या, इन लोगों के बर्तन रखे हुए हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से ये लोग यूज करते हैं बर्तन। मैं भी आपको खोल के दिखाता हूँ किस तरह से ये है। तो ये इस तरह से कुछ प्लेट भी है और कुछ है। तो ये हम लोगों तो यूज़ करना है नहीं, तो इसको ऐसे ही बंद कर देते हैं। अब दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। अब भाई बेड कुछ इस तरह से 3 बेड यहाँ पे हैं, और बाकी के 5 बेड जो है सेकंड फ्लोर पे दे रखे हैं इन लोगों ने। और अंदर कुछ इस तरह से। और एक बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ, जो कि मतलब जापान में पहले जापान के जो सैनिक हुआ करते थे, वहाँ उसका स्टैचू टाइप का है, यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है कुछ इस तरह से। तो भाई नीचे का फ्लोर हमने कुछ दिखाया, जो कि उसका नज़ारा कुछ इस तरह से था। अब हम जाएंगे ऊपर का फ्लोर आपको दिखाते हैं, सेकंड फ्लोर। तो अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाते हुए दिखाएंगे आपको कैसा नज़ारा है ऊपर का। तो ऊपर भाई कुछ ऐसे 2 बेड इधर लगा रखे हैं, और कुछ 3 बेड ऐसे लगा रखे। तो टोटल अभी तो 8 बेड लगे हैं, लेकिन 10 लोगों को रुकने के लिए जगह ऐसा इस वेबसाइट पे, घर की वेबसाइट पे लिखा था। और टीवी भी यहाँ दे रखी है। और इसके अलावा वाईफाई किधर है, वाईफाई भी बता रहे थे कि वाईफाई भी होगा, उस पर वेबसाइट पे लिखा हुआ था। तो वाईफाई का ढूंढते हैं किस तरफ। तो भाई उसी 47,000 में इन लोगों ने वाईफाई भी दे रखा था, जो कि अब कितना भी यूज़ करो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है इस तरह से। मतलब 47,000 में उसकी कॉस्ट इंक्लूड हो गई। तो वाईफाई जो लगा रखा है उन लोगों ने ये लगा रखा है, और कितना भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको। मैं तो बोलता हूँ भाई कि ये जो कॉस्ट इन लोगों ने ली है, इस हिसाब से सर्विस अच्छी है, और
ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, क्योंकि अगर होटल बुक करते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा पड़ जाता है, पर होटल की सर्विस तो अच्छी होती है। तो भाई देख सकते हो 60 साल पहले कुछ ऐसे डिज़ाइन लोगों के घर के हुआ करती थी, अब तो काफ़ी चेंज होके आने लगी। और अब तो लोग ज़्यादातर वीडियो जो बनाए हैं अपार्टमेंट के बनाए, अपार्टमेंट टाइप के होते हैं, और इस स्टाइल के घर धीरे धीरे बनना बंद हो चुके हैं जापान में। तो ये एक रेयर था जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएं और जापान का 60 साल पुराना कल्चर लोगों को दिखाएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई को प्यार करें। जय श्री राम।